तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा भूल भुलैया मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक राजमहल देखते हैं जहां एक लेडी डांस कर रही थी, जिसे कुछ सैनिक पकड़ के बांध देते हैं और जला देते हैं, जो अब भूत बन गई है और वो एक आदमी को मार देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम कार्तिक आर्यन यानी कि रूप बाबा को देखते हैं, जो एक घर में किसी बच्चे का भूत निकालने जाता है और वो उसके अंदर का भूत निकाल देता है। बट ये सब उसका प्लान था। दरअसल गोल्डी ने अपने मॉम डैड से बचने के लिए रूप बाबा का सहारा लिया था। रूप बाबा ने अपना धंधा भूल भुलैया 2 से अब तक चालू रखा है। एक सेकंड, ये तो एक दिन रूप बाबा को महाराज अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं हमारी राजकुमारी से बात करो जो 2 साल पहले मर गई है। रूहान उसे बुलाने लगता है। मीरा उसके सामने आती है, जिसे देखकर रूहान डर जाता है और कहता है मैं नकली हूँ, कोई असली भूत ने पकड़ने वाला नहीं हूँ। महाराज सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सारा प्लान मीरा और उसके डैड का था। उन्हें पता था कि रूहान फेक है, इसलिए उन दोनों ने उसे बुलाया था और उसे ब्लैकमेल करके रक्तगाट अपने साथ महल में ले जाते हैं। अभी गाँव वाले रूहान को देखने लगते हैं। महाराज शाही महल में नहीं बल्कि तबेले में रहते हैं और वो बहुत गरीब है और ऐसा खाना खाते हैं क्योंकि राजमहल में मंजूलिका की आत्मा को कैद कर रखा था, जिसका दरवाजा कोई खोल देता है और महल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है। और राज पुरोहित जी रूहान को एक पेंटिंग दिखाते हैं जो कि वहाँ के राजकुमार की थी, जो बिल्कुल रूहान की तरह दिखता था। रूहान अब खुद को राजकुमार समझने लगा था। राज पुरोहित जी रूहान को मंजूलिका की कहानी सुनाते हैं। राजा की एक बेटी थी जो रानी बनना चाहती थी और राजा अपने छोटे बेटे को राजा बनाना चाहते थे। मंजूलिका अपने भाई से जलती थी और उसने उसे मार दिया, तो राजा ने उसे बांधकर जला दिया, जिसकी आत्मा इस महल में भटक रही है। राज पुरोहित जी रूहान से कहते हैं कि मंजूलिका को सिर्फ तुम मार सकते हो। अब राज परिवार फिर से राजमहल में चला जाता है और गाँव वाले भी रूहान को मसीहा समझने लगते हैं। पर छोटा पंडित और उसके साथी उसे झूठा कहते हैं। रूहान उन्हें फंसाकर अपना नौकर बना लेता है। अब मलिका आती है जो राजमहल की रेस्टोरेशन करने आई थी, पर वो कुछ अलग तरीके से बात कर रही थी। इधर रूहान को मीरा के सपने आने लगते हैं। रूहान मीरा के भाई से उसका फोन मांगता है और वो पिक्स देख लेता है जो मीरा ने क्लिक की थी। रूहान उसे देखकर समझ जाता है कि मीरा भी उसे प्यार करती है और इनका एनिवेस। और इन्हें पता लग जाता है कि ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज असल में छोटा पंडित और उसकी टीम कर रही थी ताकि वो वहां रह सके। अब रूहान मंजुलिका को भगाने के लिए नकली पूजा करने लगता है और उन्हें एक दरवाजा मिलता है जहाँ दूसरी मंजुलिका को कैद किया हुआ था। रूहान वो दरवाजा खोल देता है। अब राज पुरोहित जी मंजुलिका का सच बताते हैं। राजा की एक नहीं 2 बेटियां थी, जाने की दूसरी मंजुलिका, जिसे जहां बांध कर रखा गया था। अब मंदिरा की एंट्री होती है, जिसके आते ही आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और कौवे मर जाते हैं। और राज पुरोहित जी कहते हैं कि ये अशुभ है। राजा जी गाँव में दावत का आयोजन करते हैं जहाँ वो चिकन बिरयानी की जगह सबको कौवा बिरयानी खिलाते हैं, वही कौवे जो रात को मर गए थे। और इधर एक तरफ लव स्टोरी और दूसरी तरफ वार चल रही थी। राजा जी रूहान को वापस जाने के लिए बोलते हैं, पर रूहान कहते हैं कि मैं आत्मा से बात नहीं करता, वो मुझ में आ भी जाती है और मुझ में रानी की आत्मा आई हुई है। और राजा जी रूहान पर भरोसा करके महल की डील के पेपर फाड़ देते हैं। और इसी वक्त उन्हें रूहान की सच्चाई पता लग जाती है कि वो फ्रॉड है। तो राजा जी अपने महल को मंदिरा को बेचने लगते हैं। और तभी एक बिजनेसमैन वहां आता है और उन्हें मंदिरा से भी ज्यादा बड़ा ऑफर देता है, तो वो सभी उसे महल बेच देते हैं। पर बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। अब सब कुछ यकीन हो गया था कि मंदिरा और मलिका में से कोई एक मंजुलिका है। रूहान डर जाता है और भागने लगता है, पर वो महल के बाहर नहीं जा पाता। वो समझ आता है कि वो जहाँ फंस गया है। छोटा पंडित और उसकी टीम भी वहां से भागने लगती है, पर छोटा पंडित खाई में गिर जाता है। अब रूहान को असली मंजुलिका को ढूंढकर उसे जलाना था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां जवान आता है, एसआर के नहीं छोटा पंडित, जो खाई में गिर गया था। वो असली भूत की एंट्री होती है। भूत और कोई नहीं बल्कि राजकुमार था। दरअसल मंजुलिका उसे मारने गई थी। तभी उन्हें पता लगता है कि राजकुमार डांसर बनना चाहता था और वो दोनों उसे फंसाकर मरवा देती है। राजा राजकुमार को जला देता है और दोनों मंजुलिका को देश निकाला दे देता है। मलिका और मंदिरा राजकुमार से माफी मांगने लगती है। राजकुमार उन्हें माफ कर देता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लास्ट में पता लगता है कि मंदिरा असल में एसीपी राठौर थी, जिसे देखकर रूहान बेहोश हो जाता है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।